देखो, मुझे राजा बनना था, लेकिन मेरा दाहिना हाथ कट गया। तो मैंने बाएं हाथ से भी बंदूक चलाने की प्रैक्टिस की है। भाई तुमको यूपीएससी देना है तो पढ़ाई लिखाई की बात करो ना, ये कट्टा दिखा के राजा रानी की पंचायत क्यों करते हो? जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो 13 रीजन्स वाई मेहनती छात्र भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप समझिए, बाबू सोनों को तो फेल होना ही है, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा, लेकिन जो मेहनत भी करते हैं, सिंसियर भी हैं, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं आ रहा है। उसके क्या कारण है? तेरा कारण समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, जिसके बारे में कोई ये कोचिंग माफिया, रॉयल एंट्री टॉपर्स और यूपीएससी व्लॉगर्स बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पेज व्यू नहीं आ रहे, और वो कारण है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स को एग्ज़ाम की बढ़ती डिफ़िकल्टी के हिसाब से अपडेट नहीं किया जा रहा है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब ज़्यादातर उम्मीदवार जो पबेट के साथ तैयारी करते हैं वो इस टॉपिक के लिए क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक गाइड बुक आती है, उसके अंदर से वो 4 देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को रट्टा मार लेंगे, अमेरिका, जापान, यूके, फ्रांस। और उससे काम चल जाता था, पास्ट टेंस वॉज। लेकिन अभी प्रेजेंट टेंस क्या है? आप वीडियो पॉज करके ये 2023 में जो पूछा गया प्रश्न को ऑब्जर्व करो। इसमें क्या पूछा है कि जैसे बीजेपी में नितिन गडकरी बीजेपी पक्ष के प्रमुख हो, प्रेसिडेंट हो, लेकिन जब वो हाईवे मिनिस्टर बन जाए तो उन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसा फ्रांस में कुछ उनका कन्वेंशन है, संविधान में नहीं लिखा, लेकिन ऐसी वो रीति रिवाज है कि फ्रांस में मंत्री ने पार्टी पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसकी चर्चा करो। अब ये लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक या उससे भी आगे एडवांस लेवल की आप पबेड की कोई किताब पढ़ो, उसमें ऐसी चर्चा है ही नहीं। ये तो करंट अफेयर्स बेस्ड प्रश्न पूछा कि जो पिछले 1-2 साल के अंदर ऐसे कुछ केस हुए थे। अब ये बात ऐसी है कि इवन करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन में भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम मंथली मैगजीन बनाते हैं तो हम टारगेट क्या करते हैं, जीएस। और उसके अंदर फ्रांस के अंदर क्या तू मैं हो रहा है लोकल पॉलिटिक्स में, उसकी कवरेज हम देंगे नहीं, वरना 100 पेज का मैगजीन 300 पेज का हो जाए। तो आपने खुद से ये पढ़ना चाहिए इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू जैसे अखबारों में, क्योंकि उधर ही ऐसा माल आएगा। गुजराती हिंदी अखबारों में तो इतनी गहराई से बातें आएंगी नहीं। सो यू हैव टू पुट दिस एफर्ट। दूसरा एक एग्जांपल, विद इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसके अंदर सब टॉपिक है लीडरशिप मोटिवेशन। पहले इसमें बहुत ही जनरल और आसान किस्म के सवाल आते थे। अब क्या हो रहा है, एकदम नए या पुराने लेकिन ऑब्सक्योर, जो फेमस ना हो ऐसे थिंकर के बारे में, जहाँ पूछते हैं जो किताबों में दिया नहीं। फॉर एग्जांपल, अगेन वीडियो पॉज करके आप देखना कि रेडिन मॉडल वो ब्लैक एंड मॉडर्न के मॉडल को कैसे अपग्रेड करता है। अभी ऐसी बात है, मैंने खुद पॉबेट के साथ एमए किया, यूजीसी किया, पीएचडी किया, और मेरे पास भी इसका कंटेंट नहीं है कि इसकी मैं 100 शब्दों में बात कर सकूं। ब्लैक एंड मॉडर्न की थोड़ी बहुत पता हो, इसका तो पता ही नहीं। अब ये तो पूछा, फिर नेट पे सर्च करने बैठो, फिर आपको मिले ओके गूगल बुक्स पे आप जाओ, गूगल का नॉर्मल सर्च होता है और गूगल बुक्स ऐसा अलग वेबसाइट है, उस पर जाओ और ये टर्म्स आप डालो, आपको किताबें मिलेंगी, वहाँ से आपको पता चले किधर से पूछ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये किताब खरीदनी है ना, आपको करना ये चाहिए कि पिछले 5, 7, 10 साल में ऐसी जो अतरंगी चीज़ें पूछी कहाँ कहाँ से आई, तो मैं उतनी उसकी नोट्स या जिस जो है उसे मैं एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स खुद से अपडेट करूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो किताब है रश्मि दीवान की, उसमें से लीडरशिप के नए थियरी, मॉडल, अलग अलग जात के माइंड मैप्स, ये सब चार्ट मिलते हैं। तो अगर मुझे परीक्षा देनी होती तो मैं क्या करता, कम से कम इतने का स्क्रीनशॉट लेके तो प्रिंट आउट निकाल के रखता अपनी फाइल में, फॉर हैविंग सम बेटर आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग। एक और विषय का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, गुजराती साहित्य, यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से करीब 53 लोगों ने एग्ज़ाम लिखा, जिसमें से सिर्फ 4 लोग फाइनल में पास हुए। मतलब ये नीचे जो मैंने इतने इंसान खड़े रखे हैं, आप देखो, ये इतने सारे इंसानों में से सिर्फ 4 लोग सिलेक्ट होते हैं फाइनल में। आपको जो बाकी फेल हुए उसके अलग अलग कारण होंगे, शायद निबंध में, जीएस में, इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन मुझे जो एक बड़ा कारण लगता है, ये कारण ये है कि इसमें से ज़्यादातर लोग किताबें पढ़ के अपने नोट्स अपडेट नहीं करते। ये जितने लोग गुजराती साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या करें आजकल
कि कोचिंग वाले की जेरोक्स नोट्स निकाल ली और एक दो टॉपर के टेलीग्राम में नोट्स चलते हैं उतना निकाल दिया और वो समझते हैं कि हमारा काम हो गया। भाई असल में एक पिरामिड है ना, पिरामिड के टॉप में आप टॉप 10 परसेंटाइल में मार्क्स लाओगे तभी आपके इंटरव्यू कॉल आएंगे, वरना तो आप सिर्फ दिल बहला रहे हैं। कोई भी टॉपर ने नोट बनाया आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर वो विकल्प नहीं है आपकी खुद की तैयारी का। उसको याद रह गया कि 15 अगस्त को आज़ादी मिली है, तो वो अपने नोट में नहीं लिखेगा 15 अगस्त को आज़ादी मिली है। तो टॉपर नोट्स कैन नॉट हेल्प यू बिकम अ टॉपर। वो आपको खुद से उसको देख के इंस्पायर हो कि आपने अपना माल बनाना पड़ेगा। तो ये जितने लोग जो शिकायत करते हैं मेरा तो वो ऑप्शनल के चलते इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है, तो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और ईमानदारी से करो कि क्या मेरा नसीब ही ख़राब है, स्केलिंग फेवर नहीं कर रहा है, या कि मेरी खुद की चिरकुट है कि मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ और मैं कुएं के मेंढक की तरह पड़ा हूँ और मैं पूरी दुनिया को दोष दे रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में से कोई ना कोई तो टॉपर बन रहे हैं ना। तो आप नहीं बन रहे तो आप अपना देखो क्या गलती आप कर रहे हो। एंड रूट कॉज इज़ दिस थिंग ओनली कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को जितना सिंसियरली और सीरियसली लेना चाहिए वो अब नहीं ले रहे हैं, आपको उसे बेहतर करना होगा। कोचिंग वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर नए नए जात के प्रश्न आ रहे तो उस हिसाब से अपना मटेरियल अपडेट करें, लेकिन कोचिंग माफियों का ऐसा है कि उनकी जान पर भी बनाए तो भी वो मटेरियल अपडेट नहीं करेंगे, वो शहद में मिलाकर मीठी मीठी आपको गोली पिला देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप उनको पूछो देखो ये तो सर नया पूछ रहे हैं तो आप मटेरियल अपडेट करो, तो वो क्या गोली पिलाएंगे कि देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो मेंस के पेपर होते हैं उसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है कि सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, हर एक सेक्शन में 4-4 यानी कुल 8 सवाल होते हैं और इसके अंदर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 कंपलसरी होते हैं और बाकी जितने सवाल है उसमें से आपने किसी 3 को अटेम्प्ट करना होता है। तो मतलब इसको तो स्किप कर सकते हैं ना, ये तो रैंडम चीज़ आया तो आप स्मार्ट सिलेक्शन से इसको स्किप कर देना। एंड यूपीएससी टेस्टिंग IQ नहीं EQ, इसलिए तुम ये सब कर सकते हो विदाउट प्रिपेयरिंग, आप इसको ऑमिट कर दो। अब तकलीफ ये है कि ये टोटकेबाजी धीरे धीरे वो स्टेज 4 का कैंसर बन जाता है कि जब इतना नया नया हर साल वो पूछ रहा है, एट सम पॉइंट इट हैपन्स कि वो नीचे से ऊपर तक आ जाए कैंसर का स्टेज। और फिर ये देखो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ 2023 पेपर 1 में 5वां सवाल जो कंपलसरी होता है उसी के अंदर उन्होंने ये पूछा कि फ्रेंच वाला जो कि फ्रेंच में मिनिस्टर ने अपनी पार्टी पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए, तो अब आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपका दाव लग जाएगा करीब 10 मार्क का। यू हैव टू कंपल्सरीली अटेम्प्ट दिस। तो पिछले 5-7 सालों से हो रहा है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो एक सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट में भी धीरे धीरे यही रहा है, क्योंकि जो पुराने पेपर्स सेट करने वाले प्रोफेसर्स होंगे शायद वो धीरे धीरे रिटायर हो गए हैं, अब नए लोगों का आया है और नए लोगों का नया किताब पढ़ के वो प्रश्न बनाते हैं। लेकिन ये जो आलसी माफी हैं वो नोट्स मटेरियल अपडेट नहीं कर रहे हैं, आप उनके भरोसे 2, 3, 5 अटेम्प्ट लगा रहे हैं, तो आप वो ऐसे मेंढक बन चुके हैं कि जो उबलते हुए पानी में है लेकिन पानी धीरे धीरे आंच उसकी बढ़ाई जा रही है, तो आपको पता नहीं रहा है और एक दिन आप मर जाएंगे, मतलब आपके अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे और सिलेक्शन हाथ में नहीं आए। इसलिए खुद से ये मेहनत करो, उनके भरोसे मत रहो। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो अपने वीडियो का टाइटल है कि 13 रीजन्स वाई मेहनती छात्र भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज़ अमॉन्ग द मेन रीजन्स, मुझे ये लगता है। अब प्रश्न ये भी हो तो ये सब कोचिंग वाले अपना मटेरियल अपडेट क्यों नहीं करते? उसका एक बड़ा कारण ये है कि इनको हमेशा बस ये फिराक में रहते हैं कि कैसे मैं नया बैच लॉन्च करूं ताकि मुझे नए लड़के मिल जाएं, नए लड़के आएंगे तो नई फीस आएगी। अब जो नए विद्यार्थी लाने हैं तो आप गेम समझो कि उसके लिए आपको यूट्यूब पे रोज़ नाच गाना करके और वीडियो और सब्सक्राइबर लाने पड़े, उसमें से जो 1%, 2% लोग आपका कोर्स खरीदे, तो वो उसी चक्कर में रहते हैं। और जब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं सो दे वुड वांट कि अगर 100 लोग मेरा वीडियो देखेंगे 1 कोर्स खरीदेगा, 1 लाख देखेंगे इतने खरीदेंगे, तो हमेशा वो लार्जेस्ट ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश करें। तो जब भी ऑप्शनल की बात करो या कुछ और, तो उसमें तो व्यूज़ आएंगे नहीं। सो दे टेंड टू बी वेरी बिजी इन दिस गेम ओनली कि मैं ग्राहक कैसे लाऊं, वो ग्राहक को अच्छा खाना बना के परोसना उनकी प्राथमिकता रहती नहीं। अब लोग कहेंगे तो भाई तो तुम भी तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो। जी हाँ, मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं साल में सिर्फ 4 बार, मतलब एक साल में भी नहीं, एक एग्ज़ाम साइकिल के अंदर 4 बार ही कोर्स लॉन्च करता हूँ। तो बाकी दिनों में जितना मेरा टाइम रहता है वो जिनसे फीस लिए मैं उनको पढ़ाता हूँ, और जो मटेरियल अपडेट करना है, डाउट रेजोल्यूशन करना है, जो मैं हर बुधवार को करता हूँ, आई डू डैट। तो पिछली साइकिल जो है 2024 की, उसका मेंस का कोर्स वो मैंने कंप्लीट किया है, और कल 15 अगस्त से नेक्स्ट प्रीलिम के लिए मेरा कोर्स आएगा QEP 12।
क्योंकि कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना 12वीं बार में उसको पढ़ाऊँगा। और फिर गांधी जयंती के एक दिन बाद 3 अक्टूबर से मेंस का कोर्स आएगा QEP5, 5वीं बार मेंस का पढ़ाऊँ। पहले मैं कंबाइन पढ़ाता था 7 बार तक, कोरोना से लेके अब तक, फिर मैंने स्प्लिट कर दिया एफिशिएंसी के लिए। फिर 2025 में प्रीलिम का नेक्स्ट कोर्स आएगा और 2025 जून जुलाई के अंदर मेंस करना है। मतलब कुल मिलाकर 2025 की एग्ज़ाम साइकिल के लिए मेरे 4 बार कोर्स आएंगे। 2024 के अंदर ये 15 अगस्त से पहला कोर्स, अक्टूबर में मेंस का कोर्स बराबर, फिर वापस अगले साल फरवरी में प्रीलिम का कोर्स और अगले साल जून में मेंस का कोर्स। यू आर वेलकम टू ज्वाइन एनी ऑफ दैट, पर आप समझो आप फरवरी में ज्वाइन करोगे अगले साल तो फिर आपको रिवीजन का टाइम कम मिलेगा क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम आपकी मई महीने में है। सो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम। दूसरा कि तो तुम उनसे अलग कैसे हो, वो तो अपना मटेरियल अपडेट नहीं करते, मैं तो अपना मटेरियल अपडेट करता हूँ। लेट मी शो यू। ये जो यूपीएससी है इसमें आप पिछले 3-4 साल के पेपर देखो तो जीएस प्रीलिम्स के अंदर 100 में से 3 से 5 सवाल अब शेयर मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आ रहे हैं। ये इस तरफ जितने लोग खड़े हैं समझो ये 100 सवाल हैं, इसके अंदर से 5 सवाल ये शेयर मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के थे 2024 की प्रीलिम में। ये 1 2 3 4 5, विश्वास नहीं आया तो फ्री PDF है नीचे, आप डाउनलोड करना PYQ की। तो इस हिसाब से मैं तो मटेरियल अपडेट करता हूँ। पहले ये जो शेयर मार्केट वाला हैंडआउट था उसमें 50 पेज रहते थे, अभी बढ़ा के मैंने 7070 किए। अब स्वाभाविक है नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज, जैसे अदानी हिंडनबर्ग का केस चल रहा है तो एक नया टर्म चर्चा में, क्या, शॉर्ट सेलिंग। अब क्योंकि पहले वो इतना चर्चा में नहीं था, अभी सुकून से मुझे समझा के बनाना पड़े, क्योंकि आप समझो मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो छोटे गांव शहरों से आते हैं, जिनको बहुत कम स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ाया गया है, तो मुझे तो विस्तार से उसको सिखाना पड़ेगा। अब ये ऐसी है कि हम अच्छा काम करने जाए तो सबसे ज़्यादा गालियाँ भी अपने को ही पड़े कि देखो ये मृणाल का तो लेंदी हैंड आउट है, ये तो बहुत ज़्यादा है 70 पेजेस, तो भाई तो प्रश्न भी तो 3 से 5 आए, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हाथ रुमाल पे मैं आपको हैंड आउट बना के दे दूँ। और यही सब माफिया लोग वही ऐसे ये सस्ते वाले इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स को पैसा दे के ये सब दुष्प्रचार कराएं। तो मेरा आप सबसे ये सवाल है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, कि मैं अपना हैंड आउट अपडेट भी ना करूं भले यूपीएससी ज़्यादा प्रश्न पूछे, और मैं आपसे पैसे ले लूं फी में और पूरा दिन इधर उधर पॉडकास्ट में ज्ञान देता रहूं? इज दैट व्हाट यू वांट फ्रॉम? तो पिरामिड है भाई असल में, नीचे जो मास खड़ा है उसका काम है कोचिंग वालों को फी देके करोड़पति बनाओ, जो ऊपर क्रीम टॉप है सीरियस स्टूडेंट्स, उसी में से ये सब IAS IPS बनना है। तो मैं तो उनकी मदद के लिए कोर्सेज चला रहा हूँ, ना कि मास को अपीज करने के लिए। खैर, तो मैं आपको बात कर रहा था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, नोट्स अपडेट करते होंगे, पर काफ़ी ऐसे सब माफिया हैं जो नोट्स अपडेट नहीं करते, तो आपको खुद से वो देख के अपडेट करना चाहिए। जहाँ तक GS की बात है तो पुराने पेपर आप टॉपिक वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, वो तो फ्री में अवेलेबल है। जो ऑप्शनल के होते हैं उसके आसानी से मिलते नहीं, मतलब वेब पेज के रूप में मिलेगा, प्रिंटेड नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि उसमें आप पैसे की बचत का मत सोचो, अमेज़ॉन पे जाओ और ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पेपर भी जो बड़े वाले सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, प्रिंटेड आप खरीदो। वो जो भी उसकी 100 200 300 रुपये की था, प्रिंटेड खरीदो, क्योंकि प्रिंटेड खरीदोगे और फिर अपने टेबल पे रखोगे, बार बार उसको सुकून से देखो। आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ा, अच्छा इसमें से क्या पूछा जा रहा है, यू गो थ्रू दैट। PDF में क्या होता है, ऑलवेज यू ऐसा स्क्रॉल अप करके आपने देखा, आपका 100% अटेंशन रहता नहीं, तो वो एक्सरसाइज करो, बार बार करो, दिमाग में छप जाना चाहिए ये टॉपिक में से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तभी आप उसको हैंडल कर पाएंगे। उस हिसाब से उनके जो मॉडल आंसर बनाने हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, किताबें हैं कि नहीं, खुद से करना है, चैट GPT को पूछना है, वो एक्सरसाइज करो। नहीं करोगे तो 3 से 5 अटेम्प्ट ऐसे ही निकल जाएंगे और ये जो मेढक होता है गर्म पानी में, ऐसा आपका ख़त्म हो जाएगा अटेम्प्ट। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं, स्पान ऑफ अटेंशन इज़ डिक्रीजिंग। माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च कहता है कि एक जो गोल्ड फिश होती है वो 9 सेकंड से ज़्यादा एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाती, और इंसानों में भी यही हो रहा है सोशल मीडिया अटेंशन के चलते। आजकल विद्यार्थियों को जो किताबें पढ़नी हैं, लेक्चर देखने हैं, तमीज़ से अपना चीज़ों को ख़त्म करना है, उस पर उनका स्पान ऑफ अटेंशन है। उनको रोज़ सुबह उठ के नया झुंझुना चाहिए। मॉक टेस्ट, मेंटरशिप, एस्ट्रोलॉजी टॉक और भी 25 जात के प्रोडक्ट देखिए, ये इट इज़ बिकमिंग जस्ट लाइक द वेडिंग इंडस्ट्री। पहले सिर्फ फ़ोटो एल्बम शादी का होता था, काम चल जाता, अभी प्रोडक्ट्स नए इन्वेंट किए जाए, प्री वेडिंग फोटोग्राफी, डेस्टिनेशन वेडिंग, बेबी शावर की फ़ोटोग्राफी,
से लेके बहुत कुछ। तो किस हद तक आपको इतने सारे हथियार चाहिए, या कम में भी आप अगर ये ओलंपिक्स के अंदर देखो, साउथ कोरिया की वो लड़की जो शूटिंग कर रही है उसको 25,000 के अलग अलग उसका कोट में लगा होगा, उसने ये गॉगल्स लगाए होंगे, और वो तुर्की का था शूटर, जेब में हाथ डाल के वो शूट करे तो भी उसका तो सिल्वर निकल रहा है। सो हाउ मच न्यू थिंग्स यू रिक्वायर। और लेने की मैं मना ही नहीं कर रहा, मेरा ये कहना है आपने जो भी लिया है तो उसको तमीज़ से ख़त्म करो, तमीज़ से इस्तेमाल करो। खैर दैट वाज फर्स्ट थिंग। ऑप्शनल के नोट्स आप एग्ज़ाम ट्रेंड के हिसाब से अपडेट करें। अब दूसरी बड़ी समस्या या गलती जो लोग कर रहे हैं, सपोज आपने अभी कॉलेज ख़त्म किया और आपको ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी, तो मेरा आपको ये कहना है या तो तुम पढ़ लो या तुम पैसे कमा लो, दोनों चीज़ों के पीछे मत दौड़ो। स्ट्राइविंग फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू सून, उसमें होता क्या है, आप कोई बड़े कॉलेज से नहीं है और आपका कैंपस प्लेसमेंट आपका हुआ नहीं, या आपने खुद ही कैंपस प्लेसमेंट लिया नहीं ये सोच के कि मुझे ये सब तैयारियां करनी है, तो भाई तमीज़ से 1 साल आप तैयारी करो। बीच बीच में क्या होता है, या तो उनको तरंग आ जाती है या माँ बाप से कुछ बहस हो जाती है पैसों के बारे में, एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपको समझो वो करने बैठे तो आपकी मेन तैयारी रुक जाएगी। मैं आपको बताऊं क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आप इनको प्राइवेट जॉब करनी नहीं है, क्योंकि वो तो 9 to 5 9 to 9 तक होगी, तो उनको ऐसे नहीं मैं घर बैठे पैसे भी कमाऊं और घर बैठे यूपीएससी की तैयारी भी करूं। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि ऐसे काम क्या होंगे, आप यूट्यूबर बन जाओ, पर यूट्यूबर के अंदर अभी कोई पैसा बहुत कम है। आप अगर ऐसा वीडियो बनाओ जिसके 1 मिलियन व्यू आए तो मुश्किल से 10,000 रुपये निकल के आए, तो कोई गारंटी नहीं। यूट्यूब में ऐसा होता है बार बार वो डीमोनेटाइज कर दे आपके अकाउंट को, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, तो उससे कोई पैसे की कोई गारंटी है नहीं। फिर आप उसको में अंदर आपको और वीडियोस बनाओ और पेज लाने के लिए फिर ये बैटिंग गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करो, वो 24/7 धंधा बन जाता है, फिर आप यूपीएससी नहीं कर पाएंगे। कुछ कहे मैं तो शेयर मार्केट में ये वो कर दूंगा, दैट विल अफेक्ट योर इमोशनल हेल्थ। शेयर मार्केट में ये डे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन वगैरह ऐसा है कि पूरा दिन ग्राफ देखते रहो और लॉस हो जाए, दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, तो वो पढ़ाई कर ही नहीं सकते आप। तो वो सब धोखा है भाई। वर्क फ्रॉम होम करके पैसा कमाओ, दैट इज़ अ 24/7 ऑक्यूपेशन। यूपीएससी की तैयारी के साथ वो मुश्किल है। फिर कुछ लोग सोचे नहीं मैं तो यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री में ही कुछ कर दूँ ना, कि मैं टीचर बन जाऊँ, कंटेंट राइटर बन जाऊँ। भाई वो सब करने के लिए भी कम से कम पहले प्रीलिम तो पास करनी होगी, वरना तो आपको कोई काम क्यों देगा। क्योंकि रोज़ कोई ना कोई एप्लीकेशन और बायोडेटा फॉर्म सब कोचिंग वालों को आते ही रहते हैं, मुझे काम चाहिए मुझे काम चाहिए। सो दे आर गोइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट वन, और वो भी उनके पास जो ऑलरेडी, तो उसको हटा के आपको थोड़ी लेंगे। फिर कुछ लोग क्या सोचते हैं, नहीं पहले मैं दूसरी कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ लेता हूँ। ओके, तो अपन आप उसको 100% अटेंशन दो। कोई भी दूसरी नौकरी भी लेने जाए 6 से 8 महीने तो कम से कम लगने। अभी कुछ आया कि IBPS द्वारा बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की भर्ती होनी, उसमें भी करीब 3,900 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अब समझो अगस्त में उसकी आप अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट है 21 अगस्त। उसका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर के अंदर, उसके बाद जनवरी फरवरी में उसके इंटरव्यू होंगे अगले साल, और फाइनल सिलेक्शन आएगा उसका अप्रैल महीने में या मई महीने में। तो आप समझो कल के कल तो आपको नौकरी मिलनी नहीं है, कम से कम 8 महीने तो लगने। अभी जीपीएससी में भी ऐसे बहुत सारी वैकेंसी है, 300 कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, पर वो भी ऐसा, वो उन्होंने खुद ही बोला है वो तो अगले साल अप्रैल तक रिजल्ट देंगे। और बीच में भी तो आई एम नॉट प्रिवेंटिंग, मेरा ये कहना है वो ऐसा नहीं कि तुरंत तुमको दूसरे दिन सैलरी मिलने वाली। अब होता क्या, ये लोग ये बात प्यार से नहीं समझते कि अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो तमीज़ से आप पढ़ के पहले फर्स्ट अटेम्प्ट दो। ये सब पैसों के पीछे 3-4 और प्रोजेक्ट में लगता हूँ, ये सब में मत जाओ। वो नहीं समझेंगे समझाने से, फिर 3-4 महीने वो हाथ पैर मारेंगे, हाथ में उनको कुछ आएगा नहीं, फिर वो हकीकत का स्वीकार करेंगे। बट एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, उनके 4 महीने तो जवानी के बर्बाद हुए, जो यूपीएससी की तैयारी ठीक से नहीं हो पाई। ये आप स्क्रीन में नीचे देख सकते हैं, अभी 40 हफ्ते बचे हैं अगली प्रीलिम से पहले, और उसके अंदर आप ये 4 महीने और हर एक में कितना, हर एक के अंदर जो भी 3-4 हफ्ते होंगे उस हिसाब से आप माइनस करो इधर, तो यू आर वेस्टिंग टाइम। तो अगर आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दरकार छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पे पहले ध्यान दो। और इसके लिए ज़रूरी है यू शुड हैव अ ऑनेस्ट डिस्कशन विथ योर पेरेंट्स। उनको आप स्पष्ट चर्चा के, देखो ये मैं पहले 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट मैं सिर्फ तैयारी करना चाहता हूँ, तो तब तक मैं और पैसे या ये सब नहीं कर पाऊँगा, आपकी सपोर्ट चाहिए। या तो आप क्लैरिटी से ये रखो और उसमें भी फिर कायम रहो कि ठीक है 3-4 अटेम्प्ट के बाद नहीं हो रहा है तो अभी मैं इसको या तो छोड़ देता हूँ या टेम्पररी पॉज लेता हूँ कि पहले मैं नौकरी धंधा करूँ, फिर वापस 1-2 साल बाद मैं वापस रिज्यूम करता हूँ।
हैव क्लैरिटी। कुछ लोग की ऐसी भी शिकायत मुझे आती है कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, कभी उनका मूड अच्छा है तो पैसे देते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, कभी नहीं देते हैं। भाई अगर ऐसी टॉक्सिक आपकी जो है फैमिली, तो पहले आप खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ। फर्स्ट यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और उसके बाद यूपीएससी दो। इसका और क्या जवाब हो सकता है, अब मुझे ही बताओ। तो आप क्लैरिटी से सोचो तो समस्याएं तो हैं पर यू कैन ओवरकम देम। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी अच्छे कोचिंग को आप ज्वाइन करते, कम से कम 6-8-10 महीने तो लगते हैं पूरा कोर्स आपको सिस्टेमेटिकली ख़त्म करना है। और पूरा भी नहीं तो कम से कम 4-5 जो बड़े सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये करने में ही मतलब एक होता है ऊपर ऊपर से देख लिया तो 1-1 महीने के क्रैश कोर्स भी हो सकते हैं, पर कॉम्प्रिहेंसिव आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तमीज से तैयारी करनी हो, इट विल टेक टाइम। अब मान लो आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया, जो भी सस्ता महंगा आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया, तो आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैसा वसूल करना चाहिए। पैसा वसूल कब होगा? कि ये 6 से 8 महीने आप फुल्ली डेडिकेट होके वो सब लेक्चर अटेंड करें, वो सब उसके मटेरियल को पढ़ें, उसके मॉक टेस्ट को दें। अब आप बीच बीच में डाइवर्ट हो जाए, मुझे तो ये भी करना है वो भी करना है, बैंक, स्टेट, पीएससी वगैरह, तो 100% आप उस एग्ज़ाम को भी नहीं दे पा रहे और यहाँ भी आप लेक्चर स्किप कर करके इसको भी ख़त्म नहीं कर रहे। जो जीता वही सिकंदर नहीं है असल ज़िंदगी। वो जो मूवी थी आमिर खान की, उसमें क्या दिखाते हैं कि ये दीपक तिजोरी और उसके सब बुली टाइप के दोस्त वो हार जाते हैं और आमिर खान क्योंकि वो हीरो है तो वो जीत जाता है। असल ज़िंदगी में ऐसा पॉसिबल है? अगर आप उसी फिल्म को फिर से देखो और रैशनली सोचो, तो वो दीपक तिजोरी एंड टीम वो डे 1 से साइकिलिंग और जिम में जाके प्रैक्टिस करती है। आप ये वीडियो देखो तो 80% वीडियो लेंथ तक मूवी में आमिर खान सीरियस है ही नहीं अपनी लाइफ के बारे में, कोई एग्जाम कंपटीशन के बारे में। वो तो उसके बारे को ये दीपक तिजोरी पीटता है, फिर फिल्म के लास्ट 20% में उसको गुस्सा आता है, तब जाके वो प्रैक्टिस शुरू करता है साइकिलिंग की। तो क्या वो जीत पाएगा और दीपक तिजोरी नहीं जीतते? ये कैसी बात है? आप ओलंपिक्स की अभी देखो कितनी लोग तैयारी कर रहे हैं। माई पॉइंट इज, जो एसएससी बैंक की तैयारी पहले से कर रहे हैं, आप उनसे compete करना चाहते हैं और आपकी तैयारी 20% मुश्किल से है एंड स्टिल यू वांट टू गो देयर। मैं रोक नहीं रहा, पर वो किसको करना चाहिए? जिसने ऑलरेडी एटलीस्ट आप कंप्लीट करो ना, कोर्स कंप्लीट करो। सेल्फ स्टडी से किया, कोचिंग से किया, अपन कंप्लीट करो। देखिए कुछ परीक्षाएं जिसमें जीएस हैवी होता है, जैसे यूपीएससी, स्टेट सर्विस, सीएपीएफ वगैरह, तो जब तक आपका ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह पे हैवी कमांड नहीं होगा आपका सिलेक्शन आना, आप दिल बहलाएंगे। उसी तरह कुछ एग्जाम एप्टीट्यूड हैवी होती हैं, जैसे बैंक, कैट, एसएससी वगैरह, तो जब तक वो नहीं निपटाया आपका कुछ होना है नहीं। आधी अधूरी तैयारी के साथ मैं यूपीएससी भी दे रहा हूँ और मैं तो बैंक भी दे रहा हूँ, एक भी जगह सिलेक्शन आना नहीं है भाई, वो दिल बहलाने की बात है। सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज़, पहला अटैम्प्ट अगर आप दे रहे हैं तो फुल डेडिकेशन के साथ दीजिए। इधर उधर प्लान बी एग्जाम में मत पढ़ो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में मत पढ़ो, देन यू मे फाइंड सम फ्रूटफुल रिजल्ट्स। मान लीजिए फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं आए, नो प्रॉब्लम, तो फिर सेकंड अटैम्प्ट से आप बाकी एग्जाम और सब एक्सपेरिमेंटेशन कर। फर्स्ट अटैम्प्ट मान लीजिए नहीं हुआ तो कम से कम आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब खत्म हुआ है, तो बाकी जब आप एग्जाम देंगे पैरेलल आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, यू कैन डिवोट टाइम। लक्ष्मीकांत अगर आपने एक बार रट लिया है तो हर साल कोई पूरा दिन उसको लेके बैठना नहीं है, तब आप दूसरी एग्जाम के लिए जो एक्स्ट्रा पढ़ना है उसके लिए टाइम स्पेयर कर सकते हैं। तो एक कॉन्क्रीट प्लान बनाओ सबसे पहले। अभी ये जो 40 हफ्ते बाकी हैं प्रीलिम से पहले, देखिए दिसंबर तक ऑप्शनल ख़त्म हो जाना चाहिए। और ऑप्शनल ख़त्म होने का मतलब ये ऊपर ऊपर से देख लिया, जो मैंने आपको बताया सारे पीवाईक्यू देखो, उसमें जो अतरंगी पूछा गया उस हिसाब से अपने नोट्स अपडेट हुए हैं कि नहीं वो आप देखो। अगले साल फरवरी तक जीएस कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, फूड प्रोसेसिंग, ये सब आपको शिफ्ट करके प्रीलिम ख़त्म होने के बाद जून जुलाई में पढ़ना पड़े। पर अभी से आप सीरियसली करें तो यू कैन डू दैट, ये आपकी टारगेट रहनी चाहिए। और फिर जो बाकी महीने बचते हैं, अप्रैल, मार्च, अप्रैल और मई महीने में प्रीलिम होगी, तो वो 3 महीने में क्या करना है, रिवीजन, मॉक और सीसेट पे ज़्यादा ध्यान रहे। सीसेट भी आपको अर्ली भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है और आप साथ ही साथ सोच रहे हैं मुझे एसएससी या बैंक या स्टेट सर्विस देना है कि जहाँ पर वो मैथ्स रीजनिंग पूछा जाता है, अब दैट इज़ द केस, तो अभी के अभी सीसेट पहले ख़त्म करो, ताकि जो भी ये नवंबर में, दिसंबर में, अगले साल फरवरी में ऐसी परीक्षा आएंगी प्लान बी वाली, आप उसको एड्रेस कर सको। तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी मतलब ये ऐसा 1-2 महीने का काम नहीं है, सिस्टमेटिक लंबी तैयारी
चाहिए। और इसमें अनअकैडमी की ये 15 अगस्त की फ्रीडम ऑफर के चलते 12 महीनों में आप चाहे हिस्ट्री, सी सेट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999। लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव क्लास मिस हो गया तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और उसमें संपूर्ण हिंदी में पढ़ना है तो भी बैच है, बायलिंगुअल या इंग्लिश भी है, प्योर इंग्लिश मीडियम भी है, एंड इंटरचेंजेबल। इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स, ये भी देख सकते हैं वो भी देख सकते हैं, हर एक का अलग पैसा नहीं है। और इसमें भी इकोनॉमी का कोर्स मेरा एम्बेडेड है। 15 अगस्त से प्रीलिम की तैयारी, गांधी जयंती के एक दिन बाद 3 अक्टूबर से मेंस की तैयारी, उसके बाद अगले साल फरवरी में आएगा। पर मैंने आपको बताया फरवरी में आप ज्वाइन करें तो मई महीने तक रिवीजन का टाइम आपको कम मिलेगा, फिर वापस आते हैं। ये जो मैंने आपको अलग अलग गलतियाँ बताई, चाहे ऑप्शनल है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, प्लान बी को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करना, से बढ़ते बढ़ते एक और क्राइसिस में देखता हूँ, आदमी दिल से ईमानदार हो, सिंसियर हो, फिर भी उसका यूपीएससी ना हो। उसका एक कारण मुझे ये भी दिखता है, आपकी मिड लाइफ क्राइसिस का समाधान नहीं है यूपीएससी। देखिए 21 साल से आप अप्लाई कर सकते हैं, करते करते जनरल कैटेगरी में जो भी 32 ईयर्स तक आप दे सकें। अब बात यह है कि आपको 29-30 साल हो गए और आपको पता ही नहीं था यूपीएससी क्या चीज़ है, या आप उसके बारे में सीरियस नहीं थे। फिर आपने कोई मूवी देख लिया जैसे 12th फेल, और फिर आपको अभी मिड लाइफ क्राइसिस आ गया कि मुझे अपनी जॉब में फ्रस्ट्रेशन आ गया और मुझे तो अब आईएएस बनना है। नाउ द प्रॉब्लम इज, आपको जब ये स्टेज पे आप आते हैं, नॉर्मली ऐसे लोग जो मुझे मेल कर रहे हैं उनकी ज़्यादातर चीज़ें क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, एक तो जॉब होगा, और जॉब में भी वो थोड़ा सीनियर पोजीशन पे पहुंचा होगा जहाँ पर उसके वर्कलोड ज़्यादा रहती है, उसके वाइफ किड्स वगैरह होंगे, और फिर अब वो सोच रहा है कि मैं इन सब के बीच मैनेज करूँ। तो आपको समझो एक आध अटेम्प्ट तो ट्रायल एरर में ही निकल जाना है आपका, वो समझने में कि मेरा ये पेसिंग गलत हो गया, मैं गलत दिशा में जा, फर्स्ट अटेम्प्ट तो ज़्यादातर लोगों का उसी में बर्बाद होता है। तो आपका मान लो 29 साल में आपको लगा कि एग्ज़ाम देना है बराबर, और वो आप अप्लाई करें, मतलब 30वें साल पे तो आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं जो आपका फेल जाता है, फिर आपके पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचता है। तो आर यू विलिंग टू डू द गैम्बलिंग और वट एवर आप उसको कहो कि मेरा फेट है, मेरा डेस्टिनी है, मेरा मेहनत है, आप उस पर गौर करें कि क्या सच में मेरी नौकरी में मुझे परेशानी है या मैं ऐसे ही ज़बरदस्ती का मिड लाइफ क्राइसिस फेस कर रहा हूँ। आपकी अच्छी नौकरी है, 1 लाख 2 लाख का पगार है, तो खुश रहिए, हर एक को यूपीएससी देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कोचिंग माफिया को पूछोगे तो वो तो आपको हमेशा एक्सेप्शनल केस की बात करे कि लेट मी टेल यू अ सिंड्रेला स्टोरी, कि कैसे एक टॉपर था, उसको वाई नंबर ऑफ स्ट्रगल थे, फिर भी उसने यूपीएससी क्लियर किया। वो ऐसी बात है, वो लाख में एक होता है। वो सिंड्रेला को रूबी स्लीपर मिल गया और वो राजकुमारी बन गई, तो 50,000 और भी है ना, उनको तो रूबी स्लीपर नहीं मिले। 12th फेल इज नॉट अ बेंचमार्क, समझो। तो आर यू रियली पैशनेट अबाउट दैट? तो दो ऐसा फिल्म में देख के तरंग आ गया और अभी 1-2 अटेम्प्ट भी आप दे सकते हैं एज लिमिट के चलते, तो मत पढ़ो ये सब में। यू विल ओनली मेक द कोचिंग वाला रिच विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। आगे 7वीं गलती, देखिए ऐसे जो जॉब वाले लोग होते हैं फिर वो मुझे मेल करते हैं कि जॉब के साथ मैनेज नहीं हो रहा है यूपीएससी और मैं सोचता हूँ नौकरी छोड़ दूँ। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, आप चाहे कितने सिंसियर हैं, विदाउट केयरफुल प्लानिंग नौकरी मत छोड़ो। मैं आपको एक रियल केस बताऊँ, हुआ क्या था। देयर वॉज अ गर्ल, वो पहले जॉब करती थी तो घर में सब पैसा देती होगी, घर का लाइट बिल भरना है, सारे खर्चे उठाने, शी वॉज डूइंग दैट। फिर उसने जॉब छोड़ दिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। अब उसके बाद क्या होने लगा कि उसकी जो भाभी है उसको मेंटल टॉर्चर करने लगी कि तो पूरा दिन घर पे बैठी रहती है तो मेरे काम में हाथ क्यों नहीं बटाती। और उसी सब तू मैं और झगड़े के अंदर उसका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता था, तो उसका एक अटेम्प्ट तो इसी तरह बर्बाद हो गया। फिर बाद में क्या, आई डोंट नो, क्योंकि अब जानते लोग बिखर जाते हैं, यू कैन नॉट कीप ट्रैक ऑफ कि अंत में क्या हुआ उनकी स्टोरी में। हमेशा याद रखना है, माँ बाप और भाई अपने सगे हैं लेकिन भाभी पराई होती है। तो वो कितना क्या सपोर्ट रहेगा, हो सकता है एक अटेम्प्ट का सपोर्ट है, फिर दूसरे अटेम्प्ट में आप क्या करोगे, ये सब आप सोच के रखो। ऐसे ही फिल्में देख के तो नौकरी छोड़ दूं और तैयारी करूं, और ये वाला टॉपर अपनी मोटिवेशनल टॉक में बोला उसने ऐसा किया, पर उसकी सिचुएशन क्या थी, आपकी सिचुएशन क्या है, थिंक अबाउट दैट। 8वीं गलती है, कुछ लोग घर में किसी के देहांत को वो हैंडल नहीं कर पाते, अनेबल टू हैंडल अ डेथ इन फैमिली। ऐसे भी मुझे मेल आते हैं और एक नहीं अनेक बार आते हैं कि मेरे घर में मेरे जो भी
बहुत प्रिय थे मेरे दादा दादी या माता पिता, उनका देहांत हो गया और 3 महीने से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। दुखद है, आई सिंपथाइज विथ यू। लेकिन आपको याद रखना है, आप जो काम लेके बैठे दैट इज यूपीएससी। यूपीएससी में ऐसा है कि दुनिया रुकने वाली नहीं है, आपको वापस खड़ा होना होगा। द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू वेट। इसको एक और तरीके से मैं आपको समझाऊं कि सपोज मैं आपको कोचिंग की फीस ले लूं और फिर मेरे घर में भगवान ने कहे किसी की मृत्यु हो गई, तो मैं कहूँ अभी मैं 3 हफ्ते नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग मुझ पे रहम खाएंगे, हाँ बराबर है सर, अभी नहीं पढ़ा सकते, उनका दिमाग डिस्टर्ब होगा, ओके। पर अगर मैं आपको ये को देखूँ, मेरे घर में कोई मर गया है और अब मैं आपको 3 महीने तक नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गया, तो फिर तो आप फी का रिफंड मांगोगे कि नहीं, राइट? कि भाई तुम्हारे चलते हम अपनी तैयारी 3 महीने रोक नहीं सकते ना। तो जब आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हैं तो खुद पे भी वही अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करो कि मुझे वापस खड़ा होकर तैयारी तो करनी पड़ेगी, दुनिया रुकने वाली नहीं है। इसको और भी शालीन भाषा में कुछ लोग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ कि यूपीएससी लेके बैठे, यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, रेन और शाइन, आई एम गोइंग टू स्टडी। बारिश हो या सूर्य प्रकाश आए, मैं तो पढ़ूंगा। फिर ये लवी डवी टाइप देखो, ये सब जो फिल्मों में होता है 99% टॉपर्स के साथ नहीं होता कि जिसके साथ तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शादी हो जाए, उसी के साथ अपना सिलेक्शन हो जाए, ये होना है नहीं। अब इसके चलते भी आप समझो 3-4 महीने आप रिस्क पे डाल रहे हो। जब तक प्यार मोहब्बत होती है तो नोट्स बुक्स मटेरियल शेयर किया जाता है, ब्रेकअप हो जाता है फिर वही सब नोट्स मटेरियल रिट्रीव करने के लिए फाइट चलती है, और जो उनके कॉमन फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ सब बैड माउथिंग, तो उसको बोलना मेरी किताबें वापस करे वगैरह वगैरह। तो 3 महीने आपके इसी में बर्बाद होने हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस में। तो यानी कि आप समझो 40 हफ्ते आपके बाकी हैं जिसके अंदर आपके 3 महीने ये सब में बर्बाद होने। वाई टेक दैट रिस्क? पढ़ाई करने बैठे पढ़ाई करो, जब शादी की बात है तो शादी करो। अभी पहले प्रायोरिटी रखो कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, मुझे सिलेक्शन लाना है। फिल्मों के भाई, फिल्मों का काम है सपने बेचना। ये 12th फेल वाले इतना सब पहले घूम रहे थे फिल्म का प्रचार करने के लिए। अभी जो दिल्ली के अंदर ये बेसमेंट में और इलेक्ट्रिसिटी शॉक के चलते 4 विद्यार्थी मरे, तो उसके शौक में आए थे क्या? मुझे नहीं लगता आए होंगे, क्योंकि इनका काम है सपने बेचना। क्या 3 इडियट्स की जो स्टार कास्ट है, अभी कोटा के अंदर ये बच्चों की इतनी खराब हालत है, वो क्या आते हैं शौक मनाने के लिए? नहीं भाई, वो दे आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग अ ड्रीम। तो वो सब आप खुद के ऊपर ध्यान दो, किताबें पढ़ो, लेक्चर खत्म करो, रोज नए झुंझुने ढूंढने मत बैठो। ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड कि जो मेरा सिलेक्शन नहीं आ रहा है तो क्या मेरी खुद की गलती है या आखी दुनिया जिम्मेदार है? सी इट इज़ वेरी इजी टू से कि आखी दुनिया जिम्मेदार है, कि वो देखो वो जो लड़की थी जिसने फर्जी अपना सर्टिफिकेट बना के सिलेक्ट हो गई, और उसी तरह और भी लोग होंगे इसलिए मेरा सिलेक्शन है। हो सकता है 1-2% लोग ऐसे भी होंगे, तो बाकी तो 98% तो सिलेक्ट हुए ना, तो तुम उस 98 में क्यों नहीं आए? पोस्ट एग्जाम एनालिसिस एक एक्सेल फाइल के जरिए करना चाहिए। 1 से लेकर 100 सवाल, कौन सी बुक में पढ़े, मेरे पास थे कि नहीं, मुझसे क्या गलती हुई, शॉर्ट कमांड दो और अगले साल उसको फिक्स करो। या तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। जो छोटे कॉलेज से तैयारी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, मेरा क्या होगा, ये सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। मेहनत करते रहो भाई, कुछ फल मिलेगा अगर सच में मेहनती हो आप। या तो उनमें बहुत ज़्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उन्होंने टॉपर्स के रॉयल एंट्री वीडियो के इतने रील्स देख लिए कि उनको लगता है कि वो बॉलीवुड का हीरो या हीरोइन जैसा खूबसूरत लगे वही टॉपर बन सकता है। फिर आईने में खुद को देखते हैं, भाई मेरी तो पर्सनालिटी नहीं है। भाई समझो, वो जो सिलेक्ट अजय देवगन का फूल और कांटे में देखो, वो कितना सिंगल पसली है बराबर, और सिंघम में देखो, तो वो तो जब सफलता मिलती है, पैसा आता है, अच्छा खाना पीना आप खा सकते हैं, जिम ट्रेनर को रख सकते हैं, तो आप भी खूबसूरत और शार्प पर्सनालिटी आपकी लगेगी ना। तो इन सब से आप बाहर आइए, हीन भावना से बाहर आइए। हर राह चलते में अपना रॉबिन हुड ढूंढने मत बैठो कि ये मुझे नोट्स और ये मुझे मटेरियल और ये मेरा कोर्स खत्म करा दे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। यूट्यूब का गेम या तकलीफ क्या है? यूट्यूब में इतना पैसा ही नहीं कि कोई आदमी अपना घर चला सके, टीचर। क्योंकि समझो जब एकदम प्योर एकेडमिक पढ़ेगा उसके व्यूज़ नहीं आए, 5-7-10 हज़ार व्यू आए, उसका एड रेवेन्यू कितना 100-200 रुपये आए, उसमें भी डीमोनेटाइज कर दे अगर आप ये इजराइल पैलेस्टाइन या किसी चीज़ पे कुछ बोल दिया तो स्वाभाविक है हर एक को कोर्स तो बेचना पड़ेगा एट सम पॉइंट। अभी नहीं बेच रहा है तो 2 साल बाद बेचेगा। तो रॉबिन हुड ढूंढने मत बैठो
कि कोई मेरा कोर्स फ्री में ख़त्म करा देगा। आपको फ्री में पढ़ना है तो जितना फ्री मिला उतना पढ़ो, और बाकी सब आप खुद से किताबें नोट्स वगैरह बनाने वो मेहनत खुद से करो। संपूर्ण ये डिपेंडेंसी मेंटालिटी यू हैव टू ओवरकम दैट। तो इनकी ये तकलीफ है स्मॉल कॉलेज वालों की। जो बड़ी कॉलेज से आते हैं उनकी दूसरी तकलीफ है, उनको हेकड़ी ज़्यादा रहती कि मैं तो ना लेक्चर देखूंगा ना मैं टीचर की बात सुनूंगा, क्योंकि मेरे को तो सब पता है और मुझे बस पीएचडी करनी है। दूसरा, ओवर रिलायंस एंड ओवर बिलीफ इन द ट्रेंड एनालिसिस, कि देखो पिछले 2 साल में अगर यूपीएससी ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में नहीं पूछा तो आखी ज़िंदगी कभी नहीं पूछेगी, क्योंकि ग्राफ के हिसाब से मेरा ये प्रिडिक्शन है, या मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों को उनका ये कहना है। तो भाई ऐसा कुछ है नहीं। इकोनॉमी इज़ नॉट लाइक हिस्ट्री कि जहाँ बुद्धिज्म जैनिज्म हर साल रिपीट हो। यहाँ पर इतने सारे डाइवर्स टॉपिक है, एक बार पूछा 3 साल नहीं पूछेगा, फिर वापस पूछेगा। तो आप ऐसे तुक्के मार के चलोगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। सीसेट मेरे बाप की जागीर है, और ऐसा जितने लोग सोचते हैं ज़्यादातर वो फेल हुए हैं, पर फेल होने के बाद वो कबूल नहीं करेंगे ट्विटर या सोशल मीडिया पे आके, इसलिए आपने उनको देखा नहीं। प्रीलिम्स तो मेरा हो जाएगा, बस मेंस आंसर राइटिंग डे 1 से करा दो। भाई प्रीलिम्स की फाउंडेशन बनाओगे, उसी पे तो आप जीएस और पढ़ोगे, मेंस का तब जाके आंसर ठीक से लिख पाओगे। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप यानी अकेडमी पे मेरी प्रोफाइल पे जाना, फ्री वीडियो है, मिस्टेक्स इन द मेंस आंसर राइटिंग विथ रियल एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमी। उसमें आप देखिए इतनी गलतियां कर रहे हैं, कुल मिला के उसकी 130 के आसपास तो स्लाइड है, कितने सारे सैंपल मैंने उधर दिखाए। यू गो थ्रू दैट एंड यू रियलाइज कि भाई बिना पढ़ाई के हवे में तो जवाब लिखने बैठे तो कोई अच्छे मार्क्स आने वाले हैं नहीं। खैर मैं वापस आऊँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे कॉलेज बड़े कॉलेज हर एक का अपना दुखड़ा है, उससे ये भी गलतियां, यू हैव टू ओवरकम दैट। कॉन्क्रीट प्लान की कमी, दिसंबर तक ऑप्शनल खत्म करना है, फरवरी तक जीएस खत्म करना है, मार्च अप्रैल मई के अंदर रिवीजन मॉक और सीसेट करना है। किसी भी कोचिंग क्लास में जाओ, बड़े टीचर से पूछो, आपको इसी के आसपास की वो रोड मैप बताएंगे। तो आप बहुत लेट तैयारी चालू कर जाओ। अभी आप समझो अगस्त तो हो गया, प्रीलिम को 40 हफ्ते ही बाकी हैं, ऑलरेडी इट इज़ गेटिंग लेट। फिर आप और लेट करेंगे, नहीं अभी दिवाली वेकेशन आए फिर थोड़ा मूड बने तो कर लेते हैं, तो फिर आप दिल्ली बहलाएंगे, वो आपका 2025 होना है नहीं। अब इसके भीतर में कौन से सब्जेक्ट पहले करूं, क्या करूं, वो सब बातें मैं कई बार बता चुका हूं। पूरा 1-1.5 घंटे का फ्री वीडियो है अनअकैडमी में, मेरी फ्री प्रोफाइल पे जाके आप देखना, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर 2025-26। ये पावर पॉइंट के साथ है, पावर पॉइंट आप उधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम द रिकॉर्डेड क्लास। देखिए किताबें तो पढ़नी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन आपको मेंस भी देना है और इंटरव्यू भी देना है, जिसमें आपसे उम्मीद रहती है थोड़ी ज़्यादा गहराई या थोड़ा डाइवर्स आपका वर्ल्ड व्यू हो। तो कोचिंग नोट्स और ये एकदम हार्डकोर जो किताबें स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत, उसके इतर भी कुछ पढ़ने की आप आदत रखिए। न्यूज़पेपर पढ़ो, खासकर इंग्लिश वाले पढ़ो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। इसका कारण है कि जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं खासकर मेंस में, उसकी कवरेज आपको उधर ही मिलेगी। गुजराती हिंदी समाचार में कुछ आता है नहीं, मैं गुजराती भी रोज ही पढ़ता हूँ, उसको पढ़ के कुछ हो नहीं सकता है। मतलब यूपीएससी तो 2-3 दशक भी आप दो तो भी नहीं हो सकता है। हीन भावना से ऊपर आइए, मीडियम चाहे कोई भी हो। असल में परीक्षा पास करें, समझो प्रीलिम के मार्क्स तो काउंट होने हैं नहीं, मेंस और इंटरव्यू काउंट होना है। और उधर भी तकलीफ ऐसी है कि सपोज निबंध का पेपर हो 250 मार्क का, जिनके इंटरव्यू कॉल आ रहे मान ली उनको 110 या ऊपर मार्क आ रहे हैं, आपके 90 आते हैं क्योंकि आपका जवाब एकदम शैलो है, छिछोरा है, तो आपका इंटरव्यू कॉल आना नहीं है। उसी तरह फाइनल स्टेज में सेम प्रॉब्लम्स। तो गहराई तो कब बढ़ सकती है, जब आप अच्छी किताबें, अच्छे न्यूज़पेपर कॉलम्स वगैरह पढ़ेंगे। और ये एक दिन का काम नहीं, 6 से 8 महीने की आपको तपस्या करनी होगी, देन यू विल हैव द कंटेंट। जिस टाइप के फिलोसॉफिकल ऐसे पूछे जाते हैं, इट रिक्वायर्स। फॉर एग्जांपल, ये मैं न्यूज़पेपर में से आपको बताऊं, बिहार में शादियों के दौरान पिस्तौल से हवा में फायरिंग होती। अब क्या होगा, वो बुलेट है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से वो वापस नीचे आएगा जो ऊपर गया, और किसी के सर में लग जाए उसकी मृत्यु हो जाए। तो 2023 में 19 लोग ऐसे मर गए। द हिंदू ने ऐसा बोला, कॉलम में पढ़ रहा था, कि देखो बिहार में तो सेमी फ्यूडल सोसाइटी है, तो टशन और शो ऑफ के लिए ऐसा सब होता है। जब बिहार के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस आएगी तो अपने आप ये बंद हो जाएगा। अब मैंने वो कॉलम पढ़ा, ओके अग्रीड। फिर कुछ समय में ये आता है कि 4 जुलाई वो उनका 15 अगस्त जैसा है, अमेरिका में सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम का होता हो कुछ, तो उस दिन भी दारू पी के लोग फायरिंग कर रहे थे, 33 लोग मर गए। अब आप सोचने बैठो कि अगर हम ये तर्क लगाए कि बिहार में सेमी फ्यूडल सोसाइटी है, एजुकेशन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कमी है इसलिए वो हो रहा है,
तो अमेरिका में तो भाई एजुकेशन भी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी है, तो उधर क्यों हो रहा है? देन अल्टीमेटली यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? उधर तो राइट टू आर्म्स है, हथियार आप ले सकते हैं। बियॉन्ड दैट भी कि जो अल्कोहल की वो चीज़ होगी, बियॉन्ड दैट भी कि जो बच्चों की परवरिश, रोल ऑफ अ फैमिली, बियॉन्ड दैट आप आगे बढ़ो कि वहाँ तो न्यूक्लियर फैमिली और डाइवोर्सी पेरेंट्स और सिंगल पेरेंट्स से लेके बहुत सारी समस्याएं। तो वो सब आप एक एक करते जोड़ के जाओ, देन यू कैन राइट अ वेरी गुड ऐसे ऑन इंडियन वर्सेस वेस्टर्न वैल्यूज़ या इंडियन वर्सेस वेस्टर्न डेमोक्रेसी। तो ये सब कब होगा? कोचिंग नोट से नहीं हो सकता। ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ो, सुकून से रिफ्लेक्ट करो उसे, मोबाइल और ये सब एक तरफ रखो, कुछ समय रोज़ अपने आप को दो ऐसे सोच विचार के लिए, और उसमें से जो विचार आए कहीं नोट में लिखते रहो। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास इतने अच्छे मुद्दे होंगे कि आप ढंग के निबंध लिख पाए। कह रही मेंस की गलतियाँ, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, ये सब के फ्री क्लास हो चुके हैं, नीचे लिंक होगा या ये वाले आप टाइप करके जाओ और उधर आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के 13 असल में मिस्टेक गिनानी थी, हो सकता है कम ज़्यादा हो गई हो जो भी। इसके अलावा और भी जो प्रीलिम फेल हो तो पूरी कायनात की जिम्मेदारी नहीं है आपको नेक्स्ट प्रीलिम पास कराना, और भी गलतियां हैं, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया, आप इधर ही मिस्टेक प्लान बी प्रिकॉशन ऐसा सर्च करना, इसी अनस्टॉपेबल चैनल पे मिल जाए। बाकी मैंने आपको बताया 2024 के लिए मेरे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 2024 की एग्ज़ाम साइकिल के लिए मेंस का कोर्स खत्म हो गया, और अब मैं टारगेट कर रहा हूँ 2025 की एग्ज़ाम साइकिल, जिसमें प्रीलिम्स का इकोनॉमी का कोर्स कल मतलब 15 अगस्त से आ रहा है। और ये सब कुछ एम्बेड है विद इन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, कि जहाँ बाकी सारे सब्जेक्ट का भी लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, पावर पॉइंट मटीरियल, मॉक टेस्ट, मेंस आंसर राइटिंग, सी सेट, एवरीथिंग इंक्लूडेड एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999 यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो फ़ायदा उठाइए एंड लेट्स क्रैक इट।